ब्रेक के बाद कार्यक्रम में फिर से स्वागत है आपका। गुरमीत हमारे साथ मौजूद हैं और गुरमीत से अगर मैं पंजाबी में ही पूछूं एक सवाल तो वो कह रहा पाजी की करा मैं है कुछ समझ में आ रहा है इस वक्त? इंडेक्स हिल ही नहीं रहा इस वक्त है। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਟ इट आई थिंक बड़ी चीज़ें हो रही है इसलिए ना आई थिंक बाजार को दो तीन चीज़ें बॉदर कर रही है वीरू जी। एक तो अर्निंग्स नंबर वापस से थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। अभी तक भी जो नंबर आए हैं वो हालांकि एक्सपेक्टेड था Q1 का, बट जैसे कोटक का नतीजा थोड़ा अच्छा अपडेट आया Q1 का, बट नतीजों में थोड़ा हमने देखा डिसअपॉइंटमेंट थी, तो स्टॉक में 7-8-10% का करेक्शन आ गया। सिमिलरली आईटी के नतीजे पता था कि सॉफ्ट होंगे, बट कमेंट्री थोड़ी और नेगेटिव रही, तो और डाउनसाइड देखने को मिला। निफ्टी आईटी का काफी वेट है निफ्टी में। तीसरा, टैरिफ रिलेटेड एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। पहले लग रहा था कि एक इंटरिम डील हो जाएगी जुलाई में, बट वो हो नहीं रही है। इनफैक्ट अभी थ्रेट है कि शायद ज्यादा टैरिफ लग सकता है। और फिर उसके अलावा भी फेड की मीट है आज, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जो जो बाजार को साइडवेज रख रहे हैं। और एफआईएस की जो बिकवाली है वो वापस से बढ़ी है पिछले 3-4 दिन में। और मैं ये कहता हूँ गुरु जी, थोड़ा सा टफ मार्केट है और अभी जो फोकस होना चाहिए वो बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी का होना चाहिए। अब जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, अगर अर्निंग अच्छा नहीं है तो आपको आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। अब देखिए एल&टी का अच्छा नतीजा आया, बैंक्स कुछ बैंक्स के अच्छे नतीजे आए, हमने देखा कुछ और कंपनीज के अच्छे नतीजे आए। मार्केट ने अच्छा रिवॉर्ड किया। जहां नतीजे खराब आए वहां मार्केट पनिश कर रहा है। तो अर्निंग ग्रोथ पे एंकर रहिए और ओवर पे मत करिए और थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए। अभी अगर आप प्रिजर्व करेंगे कैपिटल को तो आगे बहुत मौके बनेंगे पैसे बनाने। ओके, गुड आफ्टरनून गुरमीत जी, श्रेया बात कर रही हूँ। तो एफआईज की ओर से बिकवाली अर्निंग्स पिक्चर कहीं ना कहीं हावी पड़ रही है मार्केट पे, लेकिन अर्निंग्स की तस्वीर अब क्या बयां कर रही है? कौन से सेक्टर्स, हालांकि आपने कुछ स्टॉक्स के जिक्र किए भी जहाँ पे अर्निंग्स अच्छी रही और स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक मैं पूछूँ तो कहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी लग रही है जहाँ पर हाथ लगाए जा सकते हैं अभी फिलहाल? तो एल&टी के नतीजों में एक चीज अच्छी थी कि ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। और जो अगर आप मिक्स भी देखेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट का, तो 75-25 है। ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्डर गवर्नमेंट के ही हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें और ऑर्डर्स अब उनको मिडिल ईस्ट से भी आ रहे हैं, काफी बड़े आ रहे हैं, जिनको वो अल्ट्रा मैग ऑर्डर बोलते हैं, 15,000 करोड़ से ऊपर। उसके अलावा जो एक अच्छी चीज लगी मुझे, एग्जीक्यूशन लगी। वर्किंग कैपिटल बहुत समय बाद मैंने 10.1% देखा है। नहीं तो हमें आदत पड़ गई थी नेट वर्किंग कैपिटल 13-14% लेने की। इसका मतलब एग्जीक्यूशन अच्छा हो रहा है, कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है। इंटरेस्ट कॉस्ट भी ग्रेजुअली, अगर आप नेट वर्किंग साइकिल पे काम करते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम होती है और आरओईज बढ़ते हैं। आप देखिए एल&टी का आरओई 2-3% बढ़ा और उनकी एक 5 साल की जो, तो मुझे लगता है कि जो कैपिटल गुड स्पेस है जिसमें पावर है, पावर इक्विपमेंट्स हैं, इंफ्रा है, जीसीसीज है, डेटा सेंटर्स है, यहाँ पे मुझे लग रहा है मोमेंटम अच्छा है। रूरल रिलेटेड स्पेसेस में हमने देखा अच्छे नतीजे आए। आप फर्टिलाइजर कंपनी के नतीजे देखें, क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी के नतीजे देखें, कोरोमंडल के आप नतीजे देखें, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स एग्रोकेमिकल कंपनीज के नंबर अच्छे आए हैं। भी एमएनएम के नंबर आने हैं और टू व्हीलर्स के नंबर आने हैं, तो पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर होगी। तो आई थिंक एक रूरल रिकवरी थोड़ा सा देखने को मिल रही है। सिमिलरली हमने थोड़ा सा लंपीनेस देखी डिफेंस में, स्टॉक्स भागे बट शायद ऑर्डर बुक वैसे मैचअप नहीं कर रही है जैसे जैसे स्टॉक भागे, तो वहां थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। बट ओवरऑल मोमेंटम अच्छा है। आज भी हमने देखा डिफेंस का ऑर्डर आया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखिए 80,000 करोड़ के ऑर्डर बुक पे है, राइट? तो आपको थोड़ा सा मिक्स फ्लेवर है और नतीजे अच्छे कहाँ नहीं है। आईटी में अच्छे नहीं आ रहे हैं। कुछ कुछ हमने एफएमसीजी में देखे नतीजे, नेस्ले का नतीजा खराब देखा। तो अर्बन कंजम्पशन और आईआईपी के अगर आप नंबर देखेंगे तो दिखा रहा है कि कंज्यूमर गुड्स में अभी भी स्लो डाउन, बोथ डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी। तो आई थिंक वहां पे नतीजे अच्छे नहीं है और वहां पे शायद सरकार और कदम उठाएगी। तो बाजार आपको बता रहा है कहाँ नतीजे अच्छे हैं, कहाँ नतीजे अच्छे नहीं है। और आई थिंक एज एन इन्वेस्टर भी आपको वही एंकर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके अच्छा गुरमीत जी, इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेस बाजार का विद स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वो है, ट्रेडर्स का कन्विक्शन वो है फार्मा। फार्मा को देखिए, हेल्थ केयर को देखिए, सीडीएमओ स्पेस में क्या स्ट्रेंथ है यहाँ पर, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब इस वक्त आई मीन इन नंबर्स के बाद, इस अर्निंग सीजन के बाद आप लोगों की आपकी जो होल्डिंग्स है वो किस प्रकार से हैं आपके पीएमएस में? क्या घटाया, क्या बढ़ाया, क्या फ्रेश एडिशन किया आपने?
तो आपको याद होगा वीरू, हमने चर्चा की थी एक साल पहले, सीडीएमओ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और तब भाव अच्छा नहीं यस। था। चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे डिवीज, आप देखिए क्या रन पाया है पिछले 6-8 महीने में, 3,500 4,000 पे ही था बहुत समय तक, और अब 6,500 7,000 है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बट क्या हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि बिजनेस थोड़ा सा लंपी है। और जिन कंपनीज ने कैपेसिटी क्रिएट करी है, देखिए सीडीएमओ में जो कैपेसिटी क्रिएट हो रही है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर लॉक इन होगा, कोई ऐसे 2-4 हज़ार करोड़ का कैपेक्स नहीं करेगा। और एक थोड़ा सा रिस्क होता है कि मॉलिक्यूल कमर्शियलाइज होगा नहीं होगा, यूएस एफडीए वाला एंगल है। तो ऑब्वियसली सीडीएमओ थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्पेस है, तो पर मुझे ऐसा लगता है ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और अगले 3-4 साल में जो आप देख रहे हैं वो उससे भी बड़े बन के उभरेगी। तो हमारे पोर्टफोलियो में डिवीज है, लॉरस है, न्यूलैंड लैब है। उसके अलावा हम कुछ चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, जैसे हिकाल को स्टडी कर रहे हैं, ब्लिस फार्मा जीवीएस है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो हमें, हमारा वेट निफ्टी में पोर्टफोलियो में 12-13% है। प्लस हमारे पास ब्रांडेड जेनरिक्स हैं, जैसे मैनकाइंड फार्मा है। हेल्थ केयर पे भी हमारा फोकस है, तो हम फार्मा हेल्थ केयर पे 12-14% है वर्सेस 5-6% बेंचमार्क पे। तो और फार्मा का एक जो अच्छी बात है, जो मैंने आपको बताया था, इसका लो कोरिलेशन है निफ्टी के साथ। तो जब बाजार गिरता है तो फार्मा 60-70% ही गिरता है, चाहे वो कोविड देख लीजिए, 2008 देख लीजिए, और 15-20-10 5 साल में आप देखेंगे 2 से 3% का अल्फा है। तो ये परफेक्ट, जैसे हम कहते हैं ना, शार्प रेशियो देता है आपको, डाउन साइड कम देता है, अपसाइड ज्यादा देता है। तो हम हेल्थ केयर पे काफी काफी कंस्ट्रक्टिव है पोर्टफोलियो में। ओके, हेल्थ केयर स्पेस कंस्ट्रक्टिव व्यू यहाँ पर आपका। गुरमीत जी, क्योंकि हम पूरे स्पेस को हम डिस्कस कर रहे हैं और इटर्नल का कई दफ़ा मैंने आपसे ये सवाल पूछा, एक बार फिर से पूछना चाहूँगी। इटर्नल के नतीजे आए और जिस तरीके से क्विक कॉमर्स के नंबर आए, काफ़ी अट्रैक्टिव नंबर, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया देन एंड देयर। साथ ही इसके बदौलत आप देखिए स्विगी भी भाग गया, क्योंकि ये दर्शाता है कि क्विक कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अब इस क्विक कॉमर्स स्पेस में आपकी राय क्या होगी? इटर्नल काफ़ी एक्सपेंसिव साउंड कर रहा है, स्विगी पर क्या स्ट्रैटेजी, दोनों ही स्टॉक्स पर क्या स्ट्रैटेजी आपकी एज ए स्पेस भी? देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, न्यू एज कंपनीज को ट्रेडिशनल मेट्रिक से मत देखिए कि प्राइस अर्निंग क्या है, क्योंकि वो बिजनेस ही वैसा नहीं है। आपको थोड़ा सा, हम, मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूँ, लीप ऑफ फेथ इन्वेस्टिंग होती है। आप उसमें कुछ एजम्पशंस लेते हैं कि जो हैबिट्स बन रही हैं वो इवेंचुअली रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रांसलेट करेंगी। तो इसमें आपको रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा मिलेगा, और नुकसान होगा तो नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा न्यू एज कंपनी में। तो हमने करीबन 10% वेज पोर्टफोलियो का न्यू एज कंपनीज में रखा है। उसमें जोमेटो है, इटर्नल जो कि अब नाम हो गया है, पॉलिसी बाजार है, जियो फाइनेंशियल है, और एक दो नाम हम और इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो जहां पे जब आप गेन करेंगे तो बड़ा गेन करेंगे, आप लूज भी करेंगे तो बड़ा लूज करेंगे, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन मैनेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सक्सेस होता है लेकिन 7-8 फेलियर्स होते हैं। हमें इटर्नल बहुत, हम काफी कंस्ट्रक्टिव हैं काफी टाइम से, और थैंकफुली हमें थोड़ा सा रिवॉर्ड भी मिला है पोर्टफोलियो में। हमें ऐसा लगता है कि क्विक कॉमर्स अपॉर्चुनिटी है वो बहुत बड़ी है। ये जो आप अभी नंबर्स देख रहे हैं, नंबर 4-5-6x हो जाएंगे अगले 2-3 साल में। और अब वो जो है B2C मॉडल में ज्यादा जा रहे हैं, वो मार्केट प्लेस ना करके अपने डार्क स्टोर्स खोल रहे हैं। उसका आपको इम्पैक्ट दिखेगा मार्जिन में। कुछ हद तक नेट वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, बट जैसे जैसे स्टोर्स मैच्योर होते जाएंगे आपको उसका इम्पैक्ट मार्जिन में और रिटर्न रेशियोज में भी दिखने लगेगा एक सर्टेन स्केल के बाद। और आप इसको बर्न मत देखिए। अगर आप और स्टोर्स खोल रहे हैं तो ये कैपेक्स है, हम इसको बर्न बोलते हैं क्योंकि न्यू एज कंपनीज हैं। तो हम इसको लेके काफी, मैं जियो फाइनेंशियल को लेके भी बहुत कंस्ट्रक्टिव हूँ। बहुत सारे बिजनेस इंक्यूबेट हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड, ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, और कैपिटल स्ट्रांग है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग बहुत कम है। 7% से नीचे जियो फाइनेंशियल की कॉस्ट ऑफ, जो बहुत एग्रेसिव मार्केट में अगर आप चेक करेंगे, जैसे लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट शेयर्स, जो सिक्योर्ड है, वहां पे जियो बहुत एग्रेसिव और काफी मार्केट शेयर ले रहा है। अच्छा, याद रखिएगा जियो पे व्यू है गुरमीत जी का, लेकिन क्योंकि इस चैनल पे ये व्यू रखा गया है कंस्ट्रक्टिव व्यू, तो कृपया एक निजी राय जरूर रखें। इसी समूह के अंतर्गत CNBC आवाज़ का समावेश है और उसी में ही जियो भी आती है, अंडर लीडरशिप ऑफ रिलायंस। इस समूह के अंतर्गत ही कंपनी आती है। एक निजी राय जरूर रखिए। गुरमीत जी, परसों ही हम टाटा केमिकल की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी, with I think bit of risk involved of global markets. Margins अच्छे थे इनके। मार्जिन्स का केस मेरे ख्याल से SRF के केस में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा था। आपका भी क्या रहेगा? केमिकल में कुछ कन्विक्शन के साथ बाय किया आपने या फिर और ऐड किया?
तो हमारे पोर्टफोलियो में हमने कोरोमंडल ऐड किया है और नतीजे भी शानदार रहे, स्टॉक में थोड़ी सी मूवमेंट अच्छी आई है। हम और भी चीजें वैल्यूएट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला मैं एग्री स्पेस को लेके काफी बुलिश हूँ और मैं अपने आप को सिर्फ फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल पे कंफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं वाटर पंप्स भी देख रहा हूँ, फार्म इक्विपमेंट प्ले भी देख रहा हूँ, ट्रैक्टर मेकर्स भी देख रहा हूँ और टू व्हीलर और टू व्हीलर एंसिलरीज भी देख रहा हूँ। तो हम रूरल जब कंजम्पशन प्ले करेंगे तो हम पूरी तरह उस पर फोकस करेंगे। तो हमारा काफ़ी उस पे हमारा रुझान है और मुझे लगता है कि रूरल रिकवरी सरप्राइज करेगी। जब जब मॉनसून 5-6% अबव एवरेज रहा है, एग्रीकल्चर का जो जीवीए है वो 2-2.5% से 4-5% पहुंचता है और इसका आपको देखने को मिलेगा इम्पैक्ट। और हमने ग्राउंड लेवल चेक किया है, क्रॉप अच्छा है और आगे प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी एक थोड़ी सी बॉयंसी देखने को मिल रही है। तो देखते हैं हम नंबर कैसे आते हैं, अर्ली टू से। तो हम इस तरीके से पूरा एक एग्री पोर्टफोलियो पे काम करें। ओके, एग्री पोर्टफोलियो पे भी आपका कंस्ट्रक्टिव व्यू। बहुत शुक्रिया गुरमीत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब